गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत दिन से बच्चों लोग का गाना था सर, टेंस पढ़ाई। तो आज मैं आप लोग का एक टॉपिक लेके आया हूँ, टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से मतलब इसके प्रकार होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। टेंस का मतलब होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेंस का मतलब होता है काल, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना लैंग्वेज में बोला जाए तो समय। क्या बोला जाता है इसको? टेंस का मतलब होता है काल या समय। इसके बारे में पढ़ेंगे। टेंस होता है क्या, पहले ये समझ लेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हो। अगर कोई बहुत से बच्चा को अगर आपसे पूछेगा कि टेंस व्हाट इज टेंस, तो आप बताएंगे सबसे परफेक्ट और सबसे अच्छा होगा, जिसको कोई काट नहीं सकता। द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। इसका मतलब हुआ, लिखा हुआ है द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मतलब वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे मतलब जो वर्ब होती है ना, वर्ब जैसे खाना, उठना, गाना, रोना, सोना, पढ़ना, ये सब क्या है? वर्ब है हमारा। इसी के रूप में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। इसकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल है हमारा ही राइट्स आ लेटर। ही राइट्स आ लेटर मतलब हुआ है वह पत्र लिखता है। इसका हिंदी हुआ वह पत्र लिखता है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। आपको इसके आगे आपको पढ़ना है। इसके कितने टाइप्स होते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या है। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। यहाँ पे क्या है? राइट्स है, राइट्स है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था। वह पत्र लिख रहा था। यहाँ पर लिखता है, यहाँ पे लिख रहा था। तो लिख रहा था, यहाँ पे क्या हो गया? वाज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये पास्ट टेंस हो गई। देखिए चेंज क्या हो रहा है, आपका वर्ब में चेंज हो रहा है। यहाँ पे राइट्स था तो प्रेजेंट टेंस हो गया। यहाँ पे वाज राइटिंग था तो यहाँ पास्ट टेंस हो गई। यहाँ पे क्या है? विल राइट है। इसका मतलब जो देखो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? क्रिया के रूप में किसी परिवर्तन हो रहा है। बाकी सब चीज वही है, लेकिन क्रिया के रूप में परिवर्तन होने से क्या हो रहा है? टेंस हमारा बदल जा रहा है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हो जा रहा है। ठीक है, इसी के तो यही हमारा क्या है? टेंस है। टेंस के आते हैं इसमें प्रकार। दुनिया में हर चीज का प्रकार होता है, उसी प्रकार हमारा टेंस का भी प्रकार है। पहला दिया हुआ है देयर आर, इसमें दिया हुआ है टेंस के कितने प्रकार है? 3। और वाकई में 3 ही प्रकार होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। पहला हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसका मतलब होता है वर्तमान काल। दूसरा हो गया पास्ट टेंस जिसका मतलब होता है भूतकाल। और तीसरा हो गया हमारा फ्यूचर टेंस जिसका मतलब होता है भविष्य का। अब आते हैं इसके बारे में, तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, लिखा हुआ है इसका। प्रेजेंट टेंस का परिभाषा आप लिख सकते हो, बहुत सारे बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका परिभाषा कहीं मिलता नहीं देखने को, लेकिन ये खुद का ये बनाया हुआ मेरा डेफिनेशन है, जो कि सबसे अच्छा लग रहा है। शायद वो आप लोग को भी बहुत ईजी होगा याद करने में और समझने में भी। लिखा हुआ है द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मतलब वही चीज है, क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। क्योंकि इसमें प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। तो इसका सबसे अच्छा डेफिनेशन हो गया द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आइए, पहला दिया हुआ है वह खाता है। वह खाता है, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद है मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है। ये सारा ये क्या होगा? प्रेजेंट टेंस का मतलब सिंपल आपको ये समझना है, जो काम अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, ये क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं खा रहा हूँ, वह गा रहा है, वह जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वह पढ़ चुका है, वह 4 घंटा से पढ़ रहा है। इस सारे के सारे आपके क्या आते हैं? प्रेजेंट टेंस में आते हैं, क्योंकि ये काम अभी भी हो रहा है, इसका असर अभी देखने को आपको मिल रहा है। इसलिए हम इन सभी सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं? ये सारे के सारे क्या है? प्रेजेंट टेंस में। ऐसे पहचानने का हम पहचान सकते हैं कि सबसे सिंपल यही है। आपको पहचानने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि इसमें लास्ट में क्या रहेगा? ता है या रहा था या चुका है, सॉरी, ता है, रहा हूँ, चुका हूँ, या बहुत पढ़ता रहा हूँ, ता रहा हूँ, ते रही हूँ, ये सब रहेगा। समझ जाइएगा आपके प्रेजेंट टेंस है। पहला क्या है? ता है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ता रहा है, ती रही है, या ते रहे। वो सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का होता है। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल देकर आप लोग को बताया हूँ। वह खाता है, यहाँ पे क्या आया? ता है। वह मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या आया? रहा हूँ।
राम पटना जा चुका है, क्या आया, चुका हूँ, ठीक है, चुका है। मैं 2 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ये सब जितना भी है क्या है, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। आपको सिंपल यही याद रखना है कि जो भी काम अभी वर्तमान में हो रहा है, जिसका असर अभी देखने को मिल रहा है, वो सारे के सारे टेंस क्या कहलाएंगे, आपके प्रेजेंट टेंस कहलाएंगे। अब आते हैं हम लोग, सेकेंड है हमारा पास्ट टेंस। सेकेंड क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होते हैं, तो पास्ट टेंस क्या होता है कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम, मतलब भूत जो बीता हुआ समय के अनुसार, बीते हुए समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इट्स कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इट्स कॉल्ड पास्ट टेंस, एंड जस्ट लाइक वैसे ये भी है, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम इट्स कॉल्ड फ्यूचर टेंस। आप एक डेफिनेशन याद करेंगे, सारा डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। तो ये क्या है, बीते हुए समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इसका पहचानने का एक ट्रिक है, हम लोग इसमें कैसे पहचाने, ता है, रहा हूँ, चुका हूँ, चुके हैं, या ता रहा है, ती रही है, ये सब सेंटेंस रहेगा तो समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस है। जस्ट लाइक इसी प्रकार इसका भी है पास्ट टेंस का। इसमें क्या रहेगा, पास्ट टेंस का क्या है, या है, ये है, या रहेगा, ये रहेगा, या था, थे, थी रहेगा, तो समझ जाना ये पास्ट टेंस है। जैसे वह पटना गया, या आया, रहा, रहे थे, रही थी, रहे थे, रहो थे, इस समय जितने भी सेंटेंस होंगे जो कि अब चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये रहेगा। या खेलते रहे थे, खेलता रहा था, ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, ये सब सेंटेंस जब भी आएंगे तो समझ जाइएगा पास्ट टेंस का वो क्या है, सेंटेंस है। अब आते हैं हम लोग, तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जस्ट लाइक वही फ्यूचर टेंस भी वही है। द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को क्या कहेंगे हम लोग, फ्यूचर टेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी पहचानने का है आपका, लास्ट में क्या रहेगा, गा गे गी रहेगा, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ठीक है, या चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगे, या रहे होंगे, खेलते रहे होंगे, खाते रहे होंगे, हंसते रहे होंगे, इस सब सेंटेंस जब भी रहेगा तो समझ जाना है कि आपको फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, वह स्कूल जा रहा होगा, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, मैं सुबह से आम खा रहे होंगे, ये तुम जो है लिखा हुआ यहाँ पे, तुम सुबह से आम खा रहे होंगे, इस तरह जितने भी सेंटेंस है आके आपका फ्यूचर टेंस में। ऐसे हम लोग बचपन में हम लोग पढ़ते थे ये स्टार्टिंग में, कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अभी हम लोग पढ़ते हैं तो उस तक आपको बताएंगे। प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार होता है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते थे, बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये सब सारे वीडियो हम ये भी पढ़ेंगे, और इसके साथ कुछ नए वर्ड, नए चीजों को पढ़ेंगे जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ेंगे, जो कि बचपन में सही होता था अब वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज आपको जो है समझ में आ गया होगा, और हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बनाने के नियम पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, कैसे बनते हैं, उन सभी नियमों को हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में पढ़ूंगा। चलिए, तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।